सर बहुत बड़े लेवल की डिबेट है। अब तो हर टॉक शो से लेके हर देहात में अंदर बैठ के डेरों में डिस्कस हो रहा है कि नए सूबे बढ़ने चाहिए कि नहीं बढ़ने चाहिए। सर व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक? जी उसमें आइन आइन में तरीकाकार वाजे किया हुआ है जी। कि ये सूबे में अगर बनाना चाहे कोई तो किस तरह बनाना है, तो इसमें ममानियत तो कोई नहीं है, लेकिन इसकी वजूहात के ऊपर बड़ा क्लियर होना चाहिए। अगर तो ये इस वजह से बनाए जा रहे हैं कि मुकामी हुकूमतों को रिप्लेस करेंगे, तो ये नहीं हो सकना। दुनिया में छोटे से छोटा मुल्क जो है उसके भी म्युनिसिपल गवर्नेंस के पूरे स्ट्रक्चर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक तो है। मैं नहीं समझ, अगर तो ये सोच है। दूसरी तरफ ये है कि अगर जो शिकायत जिसकी वजह से ये सूबे बनाने पड़ रहे हैं, अगर वो इफेक्टिव लोकल गवर्नमेंट से दूर हो जाती है, तो फिर इतनी बड़ी एक्सरसाइज में जाने की जरूरत क्या है? असल में तो देखें, 60% ऑफ द कंट्री में तो 10 साल से लोकल गवर्नमेंट थी ही कोई नहीं। यप। तो जिस चीज का कंप्लेन कर रहे हैं, इसी चीज का माजी में यही जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट थी अंडर मुशर्रफ, उनका ये ख्याल था कि असल प्रॉब्लम सूबों की नहीं है, असल प्रॉब्लम तो लोकल सर्विस डिलीवरी की है। और उसमें जो फेडरल टू प्रोविंशियल डेवोल्यूशन है, प्रोविंशियल टू लोकल डेवोल्यूशन है, इसका 3 स्टेप प्रोसेस बनाया था। जी। तो उसमें जो चीज रह गई थी वो ये थी कि प्रोविंशियल टू लोकल डेवोल्यूशन मुशर्रफ के दौर में ही हो गया था। जो फेडरल टू प्रोविंशियल है वो रजा रब्बानी की कमेटी ने पीपल्स पार्टी के दौर में किया था। लेकिन जो इसका थर्ड स्टेप है, टू रीऑर्गेनाइज द प्रोविंस, टू शेड द लोकल फंक्शंस एंड अडॉप्ट द फेडरल फंक्शंस, वो प्रोसेस एक स्टेप अभी रहता है। तो उसकी अगर शिकायत है तो उसका तरीकाकार ये नहीं हो सकता कि आप सूबे बढ़ा दें, वो मामला वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। सर असल में तो प्रॉब्लम आपने इज प्रोविंस को रीऑर्गेनाइज करना है। आई एम श्योर सर, बट सर प्रॉब्लम इज के कोई भी गवर्नमेंट बदलती है, आती है सेक्रेटरी बल्दियात या डिप्टी सेक्रेटरी बल्दियात के सिग्नेचर से लोकल बॉडीज को घर भेज दिया जाता है ना सर। सो वहां से भी एक प्रॉब्लम नया आता है कि जब भी कोई सेटअप बदलता है लोकल बॉडीज को घर भेज दें। वो तो बंदयाल साहब के डिसीजन के बाद वो तो अब नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि फिर इन्होंने नया तरीका जो है फिर अब कराते ही नहीं है। हाँ। तो अब जब भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक, जो फाइनलिटी अचीव कर चुका है क्योंकि उसकी कोई अपील नहीं हुई, वो तो ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक दफा बना दी जाती है उसको यकजम्बिश कलम अब नहीं फारक किया जा सकता। यही तो सारी शिकायत है। देखें, ये जो 3 जजेस थे, एक वो जो बाबा डैम था, डैम बाबा, वो बेरहम था, एक वो, एक ये बंदयाल साहब जो थे, एक गुलजार साहब जो थे, इन तीनों ने, बाबे रहमते ने, बेरहमते ने तो तबाह कर दी लोकल गवर्नमेंट्स। उन्होंने तो जो डिसीजन शाह साहब का था, मंसूर अली शाह साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जी। इमराना टवाना केस में, उन्होंने एक आला दर्जा की इंटरनेशनल क्वालिटी की जजमेंट दी थी, जो दुरुस्त आर्टिकल 140A की तर्जमानी करती थी। और वो जो बाबा बेरहमता था, उसने उसको सेटिसाइड करके एक अजीब गरीब फैसला दे दिया, जिसमें सूबों को हल्लाशेरी दे दी कि आप जो मर्जी करें। तो उन्होंने उड़ा के रख दिया। तो ये सारी जो प्रिजर्वेशन थी 140A की, वो उस वक्त खराब हुई। फिर उसके बाद पीस मील जो जस्टिस बंदयाल थे, उन्होंने कह दिया कि जनाब इनका टेन्योर नहीं आप खत्म कर सकते, तो वो वापस बहाल हो गए। फिर जो गुलजार साहब थे, उन्होंने आके एक फैसला दे दिया कि जनाब ये जो आर्टिकल 140 है, इसके तहत जो जितनी भी ये जो गवर्नेंस थ्रू अथॉरिटी शुरू कर दी थी, यानी हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी और वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, और ये सूबाई सतह ने इंक्रोच कर दिया लोकल फंक्शंस पे, बजरिया अथॉरिटीज, ये सारा ये DMGPAS वालों का डिजाइन था लोकल गवर्नमेंट्स को हॉलो आउट करने का। तो उन्होंने फैसला दे दिया कि जी ये नहीं हो सकता, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज हैं वो उन्हीं के ताबे होंगी। तो लेकिन जो एक चीज अभी रहती है वो ये है कि आर्टिकल 140A में ये लिखा है कि ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टैब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व, मैं दोबारा अर्ज करता हूं, एंड जी। जी। डिवॉल्व, यानी आप जो भी कानून बनाएंगे आर्टिकल 140A के वजूद में आने के बाद, वो किस लिए होगा? एंड डिवॉल्व, वो मजीद इख्तियारात देने के लिए होगा। कौन सी? फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो किसको जानी है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जब तक ये 2001 वाला निजाम जो डेवोल्यूशन प्लान के तहत बना था, जी। उसको ये प्रोटेक्शन देता था